जिस दिन यह सत्य आपके भीतर उतर जाएगा कि जो आया है वो जाएगा, उसी दिन आपकी आधी बेचैनी मर जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि आप इस सत्य को सुनते हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि सब कुछ अस्थाई है, फिर भी ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमेशा के लिए है। यही सबसे बड़ा भ्रम है और यही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण। आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई चीज आपके पास आती है, रिश्ता, पैसा, शरीर की ताकत, मान सम्मान, तब आप उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे पकड़ते हैं जैसे वो आपकी मिल्कियत हो। और जब वही चीज जाने लगती है तो आपके भीतर हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपना मान लिया। जबकि सच्चाई ये है कि जो आया है वो सिर्फ गुजरने के लिए आया है, रुकने के लिए नहीं। आप इस जीवन को समझना चाहते हैं तो एक कठोर बात सुनिए, आपका शरीर भी आपका नहीं है, आपके अपने लोग भी आपके नहीं हैं, आपकी उपलब्धियां भी आपकी नहीं हैं। सब कुछ बस कुछ समय के लिए आपको सौंपा गया है और फिर वापस ले लिया जाएगा। अब आप कहेंगे, अगर सब कुछ जाने वाला है तो फिर जीने का क्या मतलब? यही तो असली मोड़ है। मतलब खोने में नहीं है, मतलब समझने में है। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थाई है, तब आप उससे चिपकना बंद कर देते हैं और तभी पहली बार आप उसे सही तरीके से जी पाते हैं। वरना अभी क्या हो रहा है? आप जी कम रहे हैं, डर ज्यादा रहे हैं, आप प्रेम कम कर रहे हैं, खोने की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, आप वर्तमान में कम हैं, भविष्य की असुरक्षा में ज्यादा हैं, और यही आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। सुनिए, जब आप किसी चीज को हमेशा के लिए पकड़ना चाहते हैं तभी दुख शुरू होता है, और जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह भी जाएगा तभी शांति शुरू होती है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए, कितनी चीजें आईं और चली गईं। बचपन गया, पुराने दोस्त गए, कुछ रिश्ते टूटे, कुछ सपने बिखरे, लेकिन आप अभी भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जाने वाली चीजें कभी आपकी असली पहचान नहीं थी। आप उससे कहीं गहरे हैं और यही समझ आपको मजबूत बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर हर चीज जाने वाली है तो फिर आप इतना अहंकार क्यों रखते हैं? किस बात का घमंड है आपको? पैसे का? वो तो एक झटके में जा सकता है। सुंदरता का? वो समय के साथ मिट जाती है। रिश्तों का? वो परिस्थिति बदलते ही बदल जाते हैं। फिर आप किस चीज पर इतरा रहे हैं? सच्चाई तो ये है, आप एक ऐसे खेल में फंसे हैं जहां हर चीज अस्थाई है, लेकिन आप स्थायित्व खोज रहे हैं, और यही टकराव आपको भीतर से तोड़ रहा है। अब एक बहुत सीधी बात समझिए, जो चीज बदलती है वो सच नहीं है, जो हमेशा रहती है वही सच है। और इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को आप सत्य मानकर बैठे हैं वो असल में एक गुजरती हुई घटना है, और आप उसी घटना से अपनी पहचान जोड़ बैठे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब अगर आप सच में मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इस एक नियम को स्वीकार करना पड़ेगा, जो आया है वो जाएगा। यह कोई नकारात्मक सोच नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है। और जो व्यक्ति इस यथार्थ को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है वो उतनी जल्दी दुखों से बाहर निकल जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं? आप हर जाने वाली चीज को रोकने की कोशिश करते हैं। आप समय को पकड़ना चाहते हैं, आप बदलाव को रोकना चाहते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि इस दुनिया में एक ही चीज स्थिर है, और वो है परिवर्तन। आप चाहें या ना चाहें, हर चीज बदल रही है, हर चीज जा रही है, और आप बस उसे रोकने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी किसी चीज को सच में जाने दिया है या हमेशा उसे पकड़कर रखने की कोशिश की है? यही फर्क है बंधन और मुक्ति के बीच। जो पकड़ता है वो बंध जाता है, जो छोड़ देता है वो मुक्त हो जाता है। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाएं। छोड़ने का मतलब है अंदर से स्वीकार कर लेना कि यह भी जाएगा, और जब यह जाएगा
तो मैं टूटूंगा नहीं, मैं समझूंगा। यही समझ आपको साधारण इंसान से ऊपर उठाती है। अब और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। असल क्योंकि जो आया है वो जाएगा, यह सुन लेना आसान है, लेकिन इसे जीना यह बहुत कठिन है। जब तक यह सिर्फ शब्द है तब तक यह ज्ञान लगता है, और जिस दिन यह आपके अनुभव में उतर जाता है उसी दिन यह क्रांति बन जाता है। आपने देखा होगा, जब तक कोई चीज आपके पास होती है आप उसकी कद्र नहीं करते, और जैसे ही वह जाने लगती है अचानक उसका मूल्य समझ में आता है। यह मन का खेल है, और बड़ा क्रूर खेल है। मन हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो अभी आपके पास नहीं है, और जो आपके पास है उसे वह साधारण मान लेता है। यही कारण है कि जब चीजें जाती हैं तो दर्द होता है। दर्द जाने का नहीं होता, दर्द न समझने का होता है। आपने रहते हुए उसकी कीमत नहीं समझी, और जब वो गई तब आपको एहसास हुआ। अब जरा एक और कठोर बात सुनिए। आपको जो भी मिला है वो हमेशा के लिए नहीं मिला। आपके पास जो लोग हैं वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे। यह सुनकर डर लगता है। डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने खुद को अस्थायी चीजों से जोड़ रखा है। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो यही बात आपको आजाद भी कर सकती है। कैसे? जब आपको पता है कि हर चीज जाने वाली है, तो फिर आप क्यों छोटी छोटी बातों में उलझते हैं? क्यों आप हर अपमान को दिल से लगा लेते हैं? क्यों आप हर हार को अपनी पहचान बना लेते हैं? जबकि सच्चाई ये है कि ये सब भी कुछ समय बाद चला जाएगा। आपने कितनी बार सोचा ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या वो दर्द आज भी उतना ही है? नहीं, वो भी चला गया, क्योंकि उसका आना ही जाने के लिए था। यही नियम है, और यही नियम आपको संभाल सकता है अगर आप इसे सही से समझ लें। अब जरा एक और पहलू देखिए। आप जिस चीज को खोने से डरते हैं, असल में वही चीज आपको कमजोर बना रही है, क्योंकि जहां डर है वहां पकड़ है, और जहां पकड़ है वहां बंधन है। आप कहते हैं मुझे ये नहीं खोना, यानी आपने खुद को उस चीज के साथ बांध लिया, और जैसे ही वो चीज हिलती है आपका पूरा अस्तित्व हिल जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी सी घटना में भी टूट जाते हैं, और कुछ लोग बड़ी से बड़ी हानि में भी स्थिर रहते हैं। फर्क बाहर की घटना में नहीं है, फर्क अंदर की समझ में है। जिसने यह स्वीकार कर लिया कि जो आया है वो जाएगा, वो कभी भी पूरी तरह टूटता नहीं है। उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है, एक गहराई आ जाती है। वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो उसे बहने देता है, और यही असली शक्ति है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप जीवन को पकड़कर जी रहे हैं या बहने दे रहे हैं? अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, क्योंकि जीवन कंट्रोल करने की चीज नहीं है, जीवन समझने की चीज है। और जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं आपका नजरिया बदल जाता है। फिर आप किसी चीज के जाने पर रोते नहीं हैं, आप मुस्कुराकर कहते हैं इसका काम पूरा हो गया। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीने के लिए आपको अपने भीतर बहुत कुछ तोड़ना पड़ेगा। आपको अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, अपनी अपेक्षाओं को तोड़ना पड़ेगा, अपने झूठे विश्वासों को तोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर यह सत्य आपके भीतर जगह बनाएगा, और जब यह जगह बना लेगा तब आप पहली बार जीवन को वैसे देख पाएंगे जैसा वह वास्तव में है। न कोई स्थायी सुख, न कोई स्थायी दुख, सब कुछ बस एक प्रवाह है, एक यात्रा है, जहां हर चीज आती है और चली जाती है। अब एक और गहरी बात समझिए, आप इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। फिर यह मेरा का भ्रम कहां से आ गया? मेरा घर, मेरे लोग, मेरी पहचान। जबकि सच्चाई यह है कि यह सब कुछ कुछ समय के लिए आपको सौंपा गया है, और जिस दिन समय पूरा होगा सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। अब अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होगी, क्योंकि अब आप खोने से नहीं डरेंगे, अब आप बदलाव से नहीं भागेंगे, अब आप जीवन के साथ लड़ेंगे नहीं, आप उसके साथ चलेंगे। और यही वह बिंदु है जहां इंसान अंदर से मजबूत बनता है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, वो अब उतनी मायने नहीं रखती,
क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि यह भी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। अब जरा इस समझ को अपने रिश्तों पर लागू करके देखिए। आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें पकड़कर मत रखिए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि यह साथ हमेशा का नहीं है। और जब यह समझ दोनों तरफ होती है तब रिश्ता बोझ नहीं बनता, वो एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस नियम को समझने के बाद आपके सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सब कुछ जाने वाला है तो फिर बचता क्या है? यही सवाल आपको अगले चरण में ले जाता है, जहां आपको उस चीज की खोज करनी होती है जो कभी नहीं जाती, और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि अब सवाल बदल चुका है। अब आप यह नहीं पूछ रहे मेरे पास क्या रहेगा, अब आप पूछ रहे हैं वो क्या है जो कभी जाता ही नहीं। यहीं से आदमी भीड़ से अलग होता है, यहीं से जीवन साधारण नहीं रहता, साधना बन जाता है। ध्यान से समझिए, जो आता है और चला जाता है वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप अगर होते तो जाते क्यों? आपने बचपन को आते जाते देखा, युवावस्था को बदलते देखा, रिश्तों को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन देखने वाला वही रहा। वो कौन है? यही असली प्रश्न है, और यही इस पूरे जीवन का केंद्र है। आपका शरीर बदला, आपकी सोच बदली, आपकी पहचान बदली, लेकिन भीतर कुछ है जो कभी नहीं बदला, और वही आप हैं। बाकी सब कुछ जो आया है, जो जाएगा, वो सिर्फ आपके अनुभव का हिस्सा है, आपकी असली पहचान नहीं। अब जरा इस बात को और गहराई से महसूस कीजिए। जब आप किसी चीज के जाने पर टूटते हैं तो असल में आप अपने झूठे मैं को टूटते हुए देख रहे होते हैं। वो मैं जो आपने बना रखा था, रिश्तों से, चीजों से, उपलब्धियों से। और जब वो सब छिनता है तो वो नकली मैं भी हिल जाता है, लेकिन जो असली मैं है वो कभी नहीं हिलता। वो बस देखता है, शांत, स्थिर, साक्षी बनकर। अब अगर आप इस साक्षी को पहचान लेते हैं तो फिर जीवन का पूरा खेल बदल जाता है। फिर आपके लिए खोना भी एक घटना बन जाता है, पाना भी एक घटना बन जाता है। लेकिन आप घटना नहीं रहते, आप देखने वाले बन जाते हैं। और जो देखने वाला बन गया वो कभी दुख में डूबता नहीं, वो उसे देखता है। अब एक कठोर सत्य और सुनिए, आप जितना बाहर पकड़ते हैं उतना ही भीतर से खाली होते जाते हैं। और जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो भीतर कुछ भरने लगता है। ये विरोधाभास है, लेकिन यही सच है। दुनिया कहती है पकड़ो, जमा करो, सुरक्षित रखो, और अस्तित्व कहता है छोड़ो, बहने दो, विश्वास करो। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ जाना चाहते हैं। अगर आप दुनिया के साथ जाते हैं तो आपको हर दिन डर में जीना पड़ेगा, और अगर आप सत्य के साथ जाते हैं तो आपको हर दिन एक नई शांति मिलेगी। अब एक अंतिम बात, बहुत गहरी, जब आप पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि जो आया है वो जाएगा, तभी पहली बार आप सच में जीना शुरू करते हैं। क्योंकि अब आप हर पल को आखिरी पल की तरह जीते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी पकड़ के। अब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें डर नहीं होता, उसमें स्वामित्व नहीं होता, सिर्फ एक सच्चा अनुभव होता है जो जितनी देर है उतनी देर पूरी तरह जिया जाता है। अब आप काम करते हैं तो परिणाम के लिए नहीं, कर्म की पूर्णता के लिए करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परिणाम भी आएगा और चला जाएगा। अब आप खुद को भी गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यह मैं भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और यही हल्कापन आपको भीतर से मुक्त करता है। अब जीवन बोझ नहीं लगता, एक खेल लगता है जहां आप पूरी ईमानदारी से खेलते हैं, लेकिन हार जीत को दिल पर नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि यह खेल भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब अंत में बस इतना समझ लीजिए, आप यहाँ कुछ भी पकड़ने नहीं आए हैं, आप यहाँ अनुभव करने आए हैं। जो आया है उसका स्वागत कीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, और जो हमेशा है उसे पहचानिए। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का द्वार है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, हर दिन, हर पल। और फिर देखिए कैसे आपका पूरा अस्तित्व बदलने लगता है। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आप सच में इस समझ को अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अब समझ के साथ जीऊंगा। और इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अभी भी पकड़ में जी रहे हैं।
क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इसी एक सत्य की जरूरत हो। आप देख रहे थे भक्ति के मार्ग, जहां बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब निर्णय आपका है, पकड़कर जीना है या समझकर। और याद रखिए, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो आप सच में हैं वो कभी नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।